दोस्तों, अरब में रकाना बिन अब्द यजीद कुरैश का एक मशहूर पहलवान था जो अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत और कश्ती के फन में महारत के लिए जाना जाता था। वो इतना मजबूत था कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था और लोग उसकी ताकत का एहतराम करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को इस्लाम की दावत दी। रकाना को आप अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन नहीं था और वो इस्लाम को कबूल करने में तजब्जब का शिकार था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कायल करने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। आप अलैहिस्सलाम ने रकाना को कुश्ती का चैलेंज दिया और कहा, अगर मैं तुम्हें कुश्ती में गिरा दूं तो क्या तुम इस्लाम पर गौर करोगे? रकाना को यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा उसने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुव्वत और हिकमत के जरिए रकाना को जमीन पर गिरा दिया। रकाना हैरान रह गया क्योंकि यह पहली बार था कि वो किसी से हारा था, लेकिन वो बज़िद था। उसने दोबारा मुकाबला किया और एक बार फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन पर पटक दिया। तीसरी बार भी यही हुआ। 3 बार हारने के बाद रकाना हैरान और परेशान हो गया। वो समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत किसी आम इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से थी। ताहम वो फौरी तौर पर ईमान नहीं लाया, लेकिन बाद में कुछ रवायात के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। प्यारे व्यूअर्स, ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी और रूहानी कमालात की एक मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। ये वाकया इन लोगों के लिए एक सबक है जो ज़ाहिरी ताकत पर भरोसा करते हैं, क्योंकि असल ताकत अल्लाह की मदद और सच्चाई में होती है।